दक्षिण कोरिया के पूर्व सैन्य तानाशाह चुन डू-हान का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दें कि जब भी दक्षिण कोरिया में चुन डू-हान का नाम लिया जाता है तब चुन डू-हान के उस कार्यकाल की बात की जाती है जब उन्होंने हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल चुन डू-हान ने 1989 के तख्तापलट के बाद सत्ता संभाली थी और गलत कामों के लिए जेल जाने से पहले पद पर रहते हुए उन्होंने लोकतंत्र समर्थक विरोधों का बेरहमी से उन्हें कुचल दिया था और उसको लेकर उनकी खूब आलोचना होती है। चुन डू-हान की मौत पर आपात सेवाओं से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि चुन का निधन उनके घर पर ही हुआ है। पुलिस ने पहले कहा था कि चुन को दिल का दौरा पड़ा और आपात अधिकारी उनके सियोल स्थित आवास पर पहुंचे। चुन के 1980 के दशक शासन के दौरान सैकड़ों लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी मारे गए थे और हजारों को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन सालों के तानाशाही शासन के बाद उन्होंने कुछ उदारीकरण की अनुमति दी। जनता के दबाव में उन्होंने देश के इतिहास में पहले प्रत्यक्ष और स्वतंत्र चुनाव की अनुमति दी और उसके बाद वो कभी सत्ता में लौटकर नहीं आए। चुन को 1988 में पद छोड़ने के बाद भारी आलोचना का सामना करना पड़ा और गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने एक बौद्ध मंदिर में 2 साल तक शरण ली। उन पर भ्रष्टाचार, विद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराए जाने पर मौत की सजा सुनाई गई। 1997 के राष्ट्रीय सुलह की कोशिश में उनकी मौत की सजा माफ कर दी गई। चुन सेना में मेजर जनरल थे जब उन्होंने दिसंबर 1989 में अपने सैन्य साथियों के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया। टैंक और सैनिकों को सियोल में उतारकर उन्होंने तख्तापलट को अंजाम दिया था। सैन्य तख्तापलट से करीब 2 महीने पहले उनके गुरु पार्क चुंग की खुफिया प्रमुख द्वारा देर रात एक पार्टी के दौरान हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि चुन का जो जन्म है वो 6 मार्च 1931 को युगलोक मियोन में हुआ था और ये एक बहुत ही सामान्य परिवार से आते थे और ये जो थे वो हैप्च्योंग के रहने वाले थे और उस वक्त कोरिया पर जो था वो जापानियों का कब्जा था और तब इनका जन्म हुआ था। इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद सीधा मिलिट्री ज्वाइन कर लिया और वहां पर तब तक काम करते रहे जब तक वो कमांडर नहीं बन गए। आपको बता दें कि उनको सन 1989 में ही कमांडर नियुक्त किया गया था और 1989 में जब कमांडर बने इसके बाद उन पर फॉर्मर प्रेसिडेंट पार्क चुंग ही के मौत की को लेकर इन पर संदेह था और इसको लेकर इन पर काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि आखिरकार ये जो तानाशाह था वो अब हमारे बीच नहीं है और एक वक्त ऐसा भी था जब इसने लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचल दिया था। चुन ने अपने 8 साल के सैन्य शासन को बड़ी ही बेरहमी से चलाया। उस दौरान कोई भी लोकतांत्रिक विरोध जो था वो इसके आगे नहीं टिकता था। वो तमाम लोगों को मौत के घाट उतार देता था जो भी उसके खिलाफ विरोध करता था। कुछ लोग कहते हैं कि चुन जो है वो साउथ कोरिया के इतिहास का वो बदनुमा दाग है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन अब इसके मौत के बाद से फिर से एक बार चुन के कहानियां जो हैं वो लोग सुना रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। चुन की मौत के बाद साउथ कोरिया में एक तबका काफी खुशी मना रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि इसकी मौत से एक बदनुमा दाग साउथ कोरिया के जो दामन पर लगा है वो थोड़ा सा कम भी हो गया।